हाँ नमस्कार, मैं हूँ संजय। आज हम लोग हैं हथुआ के मनी छापर गांव में दो बहनों के बीच जिन्होंने हाल ही में इंटर की परीक्षा में अव्वल अंकों से पास किया है। बहुत से लड़के हैं प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे अंकों से पास किया। हम लोग की लगातार कोशिश है कि उनसे बातचीत करें, उन्होंने कैसे पढ़ाई किया कि अच्छे अंक लाए, ताकि दूसरे लोग भी जान करके अपने बच्चों को वैसे ही माहौल दे और दूसरे बच्चे भी वैसे ही तैयारी करें ताकि वो भी अच्छे अंकों से पास करें। तभी हमारे साथ हैं ये दो बहनें। पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मुस्कान कुमारी। और आपका? अनु कुमारी, मुस्कान कुमारी। तो मुस्कान, आपका कितना नंबर है? 400 कितना परसेंट? 80%। आपका कितना है? 77%। तो आप दोनों में बड़ा कौन है? मैं। अच्छा, तो आपका नंबर कम कैसे आ गया? पता नहीं। आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि आपने इसकी तैयारी कैसे की, कितने नंबर आ गए? फिर जैसे हम लोग अपने कोचिंग में इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते तो 5 से 6 आवर्स करते थे। उसके बाद से हम लोग अपना सेल्फ स्टडी 5-6 आवर्स करते थे। तो 5-6 घंटे आपको ट्यूशन में और 5-6 घंटे घर में, मतलब 12 घंटे। आप अनु? सेम ऐसे ही एक साथ पढ़ते थे? अच्छा, एक बात बताइए कि दो सिस्टर एक साथ पढ़ाई करती थी, तो पढ़ाई पे इसका कैसे सकारात्मक असर पड़ा? माहौल कैसा मतलब रहा घर का? माहौल बहुत अच्छा रहता था। बहुत अच्छा रहता था। तीनों सिस्टर साथ में पढ़ते थे। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दे फैक्ट हम लोग, इसी घर में इनकी एक कजन है खुशी, उधर शर्मा के पीछे खड़ी, दिखा दीजिए जो है, कैमरा छुपा रही चेहरा। नहीं, ये खुशी जो है पिछले साल वो भी बहुत अच्छे अंक से नंबर लाई थी। तब हम उन्हें इंटरव्यू चलाया था 10वीं में, जब नंबर लाए थे। कितना परसेंट था अब तक? 447 90% नंबर था। और उसके इंटरव्यू हम लोगों ने चलाया था तो लगभग हज़ारों लोगों ने, 40-50 लोगों ने देखा था। खैर, तो ये घर में बहुत ही अच्छा पढ़ाई का माहौल है। तीनों सिस्टर है और इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। अब आप बताइए कि आपने बताया कि ऐसे पढ़ाई किया, आपको लगता है कि ट्यूशन नहीं पढ़ते तो इतना नंबर आ जाता? नहीं सर, मतलब जैसे हमारी कोचिंग के जो फैकल्टी थे वो बहुत ज़्यादा हम लोग से फ्रैंक रहते थे। जैसे वो टीचर्स की तरह नहीं, बड़े भैया की तरह पढ़ाते थे, वैसे करते थे जैसे टीचर की तरह कोई बिहेव नहीं करता था। भाई की तरह रहते थे। और अनु, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी आज के ज़माने में क्या है कि सब बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, बच्चे गेम खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, क्या गेम खेलते हैं। तो आप लोग क्या मोबाइल से साथ रहें या दूर रहें? मोबाइल के साथ, क्योंकि हम मोबाइल से भी पढ़ते थे। अच्छा, मोबाइल से पढ़ते, गेम नहीं खेलते थे? गेम नहीं खेलते। हाँ, मतलब बच्चों ने मोबाइल का सदुपयोग किया, एक सबसे मार्केबल बात है। तो उसमें कैसे आप लोग ऑनलाइन स्टडी का कैसे आप लोगों ने सहारा लिया? यूट्यूब के जरिए। वो यूट्यूब के जो आपने वीडियो देखे होंगे, वो लोकल टीचर के थे या बाहरी एक्सपर्ट? बाहरी टीचर थे। कहाँ के टीचर थे? जैसे कोटा था वहाँ के टीचर थे और वो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाते थे। देखिए, मतलब मनी छापर जैसे पिछड़े गांव के स्मार्ट बच्चे स्मार्ट क्लास को ऑनलाइन अटेंड किए और उन्होंने अपने पढ़ाई को और गति दी और अच्छे अंकों से पास हुए। अब आप लोगों का क्या प्लान है फ्यूचर में? अब मुझे UPSC करना है, IAS ऑफिसर की तैयारी करना है। अच्छा, आपको क्या करना है? 2023 में IIT का एग्जाम देना है। अच्छा, एक को IAS बनना है, एक को IIT का एग्जाम देना है। आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? IAS जैसे हमारे कंट्री में या बिहार में जैसे बहुत सारे करप्शंस है, बहुत सारा जैसे हम लोग के एग्ज़ाम के टाइम में होता है कि टीचर्स स्कूल में जैसे होता है एग्ज़ाम के टाइम में वहाँ पे चीट कराते हैं, जैसे पैसा लेके घूस लेके चीट कराते हैं, वो सब कम करना यही। अच्छा, और इसमें बहुत सारा रोकना जो करप्शन है उसको खत्म तो करना। आप लोग के जब एग्जाम हॉल था वहाँ पे बच्चे नकल कर रहे थे क्या? जी। आप लोग नकल नहीं किए? नकल नहीं किए हैं। नहीं किए? वहाँ पे सारे बच्चे नकल कर रहे थे? सारे बच्चे नहीं, कोई करता था। कोई करता था, ठीक है। जैसे SDM DO आते थे तो पकड़े भी जाते थे बहुत सारे। अच्छा, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, यहीं पे लोकल में सेंटर था। खैर, एक चीज़ बताइए कि आप IAS बनना चाहिए। आपने बताया कि ये छोटी समस्या है, तो आप IAS बनने का जो एक प्रेरणा है, चाहे जो भी ये लक्ष्य है, ये कहाँ से आपको मिली कि आपको IAS बनना चाहिए? किसने बताया? जैसे मेरे टीचर हैं सुकेश सर, वो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो वो वही सब बताते हैं। उन्होंने बताया? हाँ, तो मेरा उससे पहले से ड्रीम था, लेकिन वो बताते हैं तो। और ये 12वीं की परीक्षा आपने पास कर लिया है, ठीक है। तो आप दोनों ने 12वीं परीक्षा पास किया, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। अनु, एक बात हमें बताइए कि आपको मालूम है कि जो IIT का एग्ज़ाम होता है वो 12वीं बेस पे हो जाता है। हाँ। तो अब आप फिर से 12वीं लेवल के बाद जो नेक्स्ट, अभी तो एडमिशन हो जाना चाहिए, तो आप अभी से तैयारी करेंगे, फिर एडमिशन लेंगे तो पिछड़ नहीं जाएंगे आप? क्योंकि 2 महीना टाइम है इसके एग्जाम के लिए, हम अच्छे से भी तैयार नहीं है इसके लिए। अच्छा, 2 महीने नहीं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं, बट हमें नहीं। इसमें ट्राई कर लीजिए, क्या पता हो ही जाए। नहीं, ट्राई करिए, हो सकता है हो जाए। और आप IIT क्यों चुने?
क्योंकि हमको मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमको मैथ बहुत अच्छा लगता है। बहुत इसलिए। बढ़िया। तो एक बहन आईएएस बनना चाहती है, वो पीछे वो भी खुशी, वो भी मेरे ख्याल आईएएस ही बताई थी पिछले बार के इंटरव्यू में। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब आगे की पढ़ाई आप कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, हमें बताइए। अभी मतलब ये डिसाइड नहीं हुआ है कि मतलब कहाँ पे करेंगे। अभी मतलब जैसे टीचर लोग का डिसीजन, मतलब जैसे एडवाइस लेना है, उसके बाद से कोई भी ठीक है, decide एक चीज़ हमें बताइए कि ये मनीषापुर गांव है, यहाँ पे लोग अभी क्या है कि इनिशियल लेवल पे लड़कियों को तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाहर भेज के पढ़ाने का भी कल्चर है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि बाहर भेजने जाकर पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपके घर परिवार से? जी, कैसे लगा? एक्सपेक्टेशन यही है। एक्सपेक्टेशन यही है। तो इसको लेके बातचीत किया है क्या आपने, कि अभी केवल एक्सपेक्टेशन लेवल तक है? अभी सिर्फ मम्मी से बात किए हैं। अच्छा, पापा से बात नहीं, पापा से बात करने क्यों? आपका क्या कहना है? ये हमारे साथ इन बच्चियों के पिताजी बैठे हैं, ये लोहा और धनंजय दोनों नाम है, बहुत सारे लोग लोहा के नाम से जानते हैं और हमारे बचपन के साथी भी हैं। ठीक है, ठीक है, उसीलिए आप अपना काम धाम करते हैं, कमाते हैं। ठीक है, बच्चे अच्छा। तो आप बाहर भेजेंगे इनको पढ़ाने के लिए? भेजेंगे। आमतौर पे ना हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़कियाँ 10वीं करती है, 12वीं करती है, और एक ट्रेंड है कि जल्दी उनको मैरिज कर देना। ये बहुत कॉमन सी बात है। हम लोग को लग रहा है कि हम लोग के ग्रुप में सबसे पहले दारा की ही, मतलब लोहा की शादी हो गई थी। नहीं, तो ये कैसे आप क्या ये सामाजिक परिवेश में कैसे आप स्टेप लेंगे? ऐसे स्टेप लेंगे, शादी में करेंगे, पूरा पढ़ा लिखा कर पूरा कंप्लीट करा कर तब शादी करेंगे। ठीक है, ओके। तो मुस्कान है ना, अभी आप ये बताइए कि क्या सोचा है, बाहर में कहाँ जाके पढ़ाई करने की सोचा, यहीं क्यों नहीं पढ़ लेते बिहार में? क्योंकि बिहार में वैसे ही मतलब व्यवस्था नहीं है जैसे हम लोग यहाँ पे रह के कर सके। यूपीएससी की तैयारी, कोई भी वैसे कॉलेजेस नहीं है। अच्छा। यूनिवर्सिटी नहीं है वैसे। अपने गोपेश्वर कॉलेज तो है ना, कॉलेज तो है, गोपेश्वर कॉलेज है। हाँ, वहाँ पे क्या दिक्कत है? वहाँ पे यूपीएससी की तैयारी नहीं हो सकती है। यूपी की तैयारी नहीं हो सकती। एक सबसे बड़ी बात है कि वहाँ सेशन भी लेट चलते हैं ग्रेजुएशन का, अभी हमें कई लड़कों ने बताया है। तो अच्छा, एक बात और बताइए कि आप कॉलेज में गोपेश्वर कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, किसी और स्कूल? अच्छा, पुजेट गर्ल्स हाई स्कूल। वहाँ पे पढ़ाई का क्या माहौल था? वहाँ पे पढ़ाई मतलब नहीं होता था। जैसे हम शुरू से ही मतलब कोचिंग से ही पढ़े हैं। अच्छा, कोचिंग से? स्कूल के टीचर नहीं पढ़ाते थे? नहीं, मतलब अब हम लोग मतलब जैसे 9th-10th में थे तो 10th में ही पढ़ाई नहीं होता था, तो हमने 11th में मतलब हम लोग गए ही नहीं। 11th में ज़्यादातर हम जाते नहीं थे। जाते थे, सेल्फ स्टडी और ट्यूशन का स्टडी पे ध्यान दिया। तो चलिए, ये भी बहुत अच्छा है। आप हमें बताइए कि एग्ज़ाम इंटर का आने से पहले आपने उसको एग्ज़ाम को प्रैक्टिस में कैसे तैयारी किया? प्रैक्टिस मतलब इन द सेंस कि इतने अच्छे नंबर आए, इसको लेकर के क्या ऐसे तरीके अपनाए जो दूसरे बच्चे नहीं अपनाते हैं? मतलब ज़्यादातर सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा। और मतलब जैसे अपना पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए, टाइम पे ध्यान देना चाहिए, डेली रूटीन ये सब फॉलो करना चाहिए। सेल्फ स्टडी में अगर आप कहीं अटक जाते थे तो उसका सोल्यूशन कैसे होता था? ऐसे मतलब जैसे हमारे टीचर थे, वो बोलते थे व्हाट्सएप पे मतलब सेंड करने के लिए। डाउटनेट ऐप भी होता है वैसे। अच्छा, वहाँ से आपका कैसे था? सेम था ये। सेम यही बेहतर अपना है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। अभी आप एक बताइए कि ऐसे 80% नंबर आए और भी बच्चों के, है ना, मतलब डिस्टिंक्शन से 75 से ऊपर आए, इसके लेकर के बच्चे जो घर में पढ़ाई कर रहे हैं या जिनके नंबर 10वीं में है कम आए हैं, वो वहाँ तक के नंबर को कैसे रीच कर सके, पहुँच सके, क्या तरीका अपनाना चाहिए, आप हमें बताइए। जैसे मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्क्स मतलब ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए, लेकिन मतलब ये हमारा नॉलेज ये या एबिलिटी डिपेंड नहीं करता कि हम मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मतलब वो एग्ज़ाम की जो सिचुएशन होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ का माहौल कैसा है। जैसे वहाँ पे शोरगुल होता है तो किसी का मतलब जैसे माइंड काम नहीं करता है या ऐसे भी होता है, तो मार्क्स हमारे लिए मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता है कि नॉलेज को जज कर सके। हमारे नॉलेज को मार्क्स हमारा जज नहीं कर सकता है, बट मतलब मार्क्स ज़रूरी है जैसे। तो ठीक है, मार्क्स पे मतलब लाना जरूरी है, इसलिए बच्चे तैयारी करें इसकी, है ना। आप बताओ भाई, क्या जो इसे पूछा कि ये बच्चे दूसरे जो है ना, आपने ऐसा क्या चूक कर दिया कि आपके नंबर कम आए, मतलब 3% या जो और 90% आ जाते हैं, आप भी बताओ कि मतलब हम थोड़ा और मेहनत किए होते हैं। और मेहनत कहाँ पे चूक हो गई, कैसे चूक हो गई? हम ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाए। अच्छे से नहीं पढ़, ज़्यादा सिलाई में क्या कम करना। तो सिलाई विलाई में कौन लगा दिया? हमको उसमें भी इंटरेस्ट है। अच्छा, उसमें भी इंटरेस्ट है, फैशन डिजाइन। नहीं, ठीक है, उसमें भी करियर है, फैशन नहीं कर सकते। सोचे थे उसका कोर्स करने के लिए, लेकिन उसका अच्छे से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इसलिए अब एक बात है, आप मैथमेटिक्स में तो IIT तैयारी करेंगे, आप जो है इसके बाद अगर ग्रेजुएशन करना हो, ग्रेजुएशन नहीं करना है ना, क्या सब्जेक्ट चेंज करेंगे? मेरा इंग्लिश ऑनर्स रहेगा। वेरी गुड, इंग्लिश ऑनर्स रहेगा। और अभी आपने जो साइंस सब्जेक्ट से पास आउट किया है, बाकी सब्जेक्ट में नंबर, मतलब हर सब्जेक्ट में नंबर कितने थोड़ा बताएंगे? सारे सब्जेक्ट में। हाँ, मैथ्स में शायद 70 था और इंग्लिश में 91 था, और सारे सब्जेक्ट में मुझे याद नहीं, वो ओवरऑल एग्रीगेट नंबर याद है। आप बताओ। मेरा 88 हाईएस्ट था मैथ में। अच्छा। और हिंदी में मेरा 75 था, इंग्लिश में 76 था, और 2 75 और 76 ही था ऐसे ही।
ठीक है, बहुत बढ़िया नंबर है और आप लोग को उज्जवल भविष्य की हमारी शुभकामनाएं हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सी जानकारी आप लोग से हुई। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना कि बड़ा अच्छा लगता है कि गांव जवार की, छोटे गांव की लड़कियां बच्चियां पढ़ करके बहुत ही अच्छा अंकों से पास हो रही हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा लेने के लिए ऐसा माहौल नहीं है। हम लोगों ने कई विद्यार्थियों से जिन्होंने अच्छे अंकों से पास किया, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उस सबका एक ही शिकायत है कि वो यहाँ पे हायर एजुकेशन लेना ही नहीं चाहते हैं। ये लड़की मान लो बाहर कहाँ भेजें? हाँ, बाहर कहाँ भेजेंगे, मतलब लड़की के लिए व्यवस्था ना होना चाहिए। जी, मतलब यहाँ पे लोकल में लड़कियों को पढ़ाने के लिए वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। अभी एक इन्वायरमेंट आया है, लोगों में जागरूकता आई है कि उन बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में ऐसा माहौल अभी बन नहीं पाया है। पेरेंट्स भी घबरा रहे हैं, उनकी भी इच्छा है कि हथुआ में है चाहे लोकल में है तो लोकल में ऐसी व्यवस्था हो कि यहीं पे उनको पढ़ाई के लिए बेहतर इन्वायरमेंट मिल सके। खैर, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपना हिम्मत ना हारे और कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई राह निकल जाएगी और बेहतर फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हम लोग से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू।